साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो आरक्षक संवर्ग की भर्ती निकली है उसके संदर्भ में। और ये जो भर्ती निकली है इसके आवेदन भरने का दिनांक जो है चालू हो गया है। 26 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 10 जुलाई तक भरे जाएंगे। और इसमें जो संशोधन करने की अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन में वो है 15/7/2023, जिसके फ़ीस लगेंगे। और एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो 12 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, ये 6वां महीना चल ही रहा है और तो अब से तैयारी चालू कर दें। खैर कुछ और बात कर लें आगे। तो जो फ़ीस है फॉर्म भरने के वो 560 रुपये लगेंगे, पोर्टल फ़ीस समेत अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए। और जो आरक्षित हैं उनको 200 रुपये लगेंगे। और इसमें चूँकि 2 पेपर होना है, एक तो होना है जनरल ड्यूटी के लिए, सामान्य ड्यूटी के लिए, आरक्षक पद के लिए, और दूसरा तकनीकी पद के लिए। तो आप अगर चाहें तो दोनों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये है कि दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस जमा करना पड़ेगा, यानी कि शुल्क देना पड़ेगा। बहरहाल अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट बहुत सारे हैं, 7090 हैं। लेकिन चूंकि आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए तो आप अपने एक पोस्ट पे कंसंट्रेट करिए। बाकी 7089 यानी कि 7089 पोस्ट को छोड़िए, आप अपने एक पोस्ट को देखिए और उस पर कंसंट्रेट रहिए। और आगे बढ़ते हैं। कुछ इसकी विशेष चीज़ हैं जिसकी अगर हम बात करें कि जो भी अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। उसके बाद ही अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा। इसके अलावा जो जिला कार्यपालिक बल संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी, यानी कि आप जिस जिले में हैं वहाँ आपको पदस्थापना नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर उम्र की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी अधिवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों के लिए अपनी आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे आवेदकों का आरक्षण या आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तथा उनकी आयु सीमा जो है 10/7/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33+3, ये 3 दिया जा रहा है। कोविड के कारण 36 वर्ष होनी चाहिए जो अनारक्षित हैं और अदर स्टेट के भी हैं उनके लिए। इसके अलावा जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं, यानी कि किन लोगों के लिए ये है, उनकी बात करें तो जो आरक्षक या कि जो जीडी के लिए है उसमें 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा या हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपको इंटर या 12th का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं उनके लिए 8वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आरक्षक जीडी के लिए। जबकि आरक्षक जो रेडियो ऑपरेटर यानी कि जो तकनीकी पद हैं उसके लिए किसी भी मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th की 12वीं उत्तीर्ण किया होना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय या आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का जो है पाठ्यक्रम पास कर लिया। जबकि अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य है उन सभी के लिए ये जो आरक्षक या रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर होना है इसमें कोई भी छूट नहीं है शैक्षणिक अर्हताओं के मामलों में। इसके अलावा आगे बात करें हम पेपर के टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो है सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक आपको पहुंचना है। जो रिपोर्टिंग समय है वो 7:30 से 8:30 है। जबकि जो पेपर होना है वो 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे का पेपर होना है। और जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय आपको दिया जाएगा वो 9:20 से 9:30 तक रहेगा। 10 मिनट रहेगा आपको, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, तो 10 मिनट में आपको पूरा जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ना होगा। और 9:30 से 11:30 2 घंटे का इसमें पेपर होना है। और इसमें जो चरण जो हैं वो 3 होंगे, 3 चरण में। पहले में प्रथम चरण का पेपर होगा और दूसरे में क्या है आपका शारीरिक दक्षता का माप होगा और तीसरे में आपको अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी नियुक्ति होगी। आगे बढ़ते हैं।
और प्रथम चरण का जो अगर सिलेबस है, अगर हम उसकी बात कर लें तो जैसा कि पहले कहा, आपको अधिकतम 100 अंक होंगे और एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, और अगर किसी उत्तर के लिए आपने प्रयास नहीं किए हैं या गलत है तो कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। और सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो 40 अंक जो हैं जो 40 अंक हैं ये सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के रहेंगे, और 30 अंक जो हैं ये बौद्धिक क्षमता और मानसिक अवस्थित अभिरुचि के रहेंगे, और 30 अंक जो है विज्ञान एवं सरल अंक गणित से रहेंगे। अब फुल ब्रॉड सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो जो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान है उसमें सामान्य ज्ञान के तहत वर्तमान घटना यानी कि करंट इवेंट से सवाल पूछे जाएंगे, इतिहास रहेगा आपका, अर्थशास्त्र होगा, भूगोल होगा, संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य और सफाई यानी कि हेल्थ और क्लीननेस से, और भारत और विश्व। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो रहेंगे जनरल मैथमेटिक्स रहेंगे, 10th लेवल के रहेंगे। और साइंस की बात करें तो साइंस में सामाजिक विज्ञान रहेगा, व्यवहारिक विज्ञान रहेगा। तो सामाजिक विज्ञान में क्या, इतिहास शामिल रहेगा, नागरिक शास्त्र भी रहेगा और व्यवहारिक विज्ञान रहेगा। इसके अलावा अप्लाइड साइंस यानी कि अनुप्रयुक्त, माने कि रोज़मर्रा में जो हम विज्ञान के जो प्रयोग को देखते हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। भौतिक विज्ञान पर रहेंगे कुछ क्वेश्चन, रसायन विज्ञान पे, जीव विज्ञान पे रहेंगे, है ना। और जैसा कि पेपर डेट आपको बताया कि पेपर डेट वैसे भी 12 अगस्त से स्टार्ट होना है, तो ज़्यादा वक्त है नहीं। और जैसा कि बताया आपको, ये पेपर जो है ऑनलाइन होगा। तो जो कुल 13 केंद्र बने हैं जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, बालाघाट और रीवा में इनके पेपर होंगे। और इसके अलावा इसमें सरकार की तरफ से आपको यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोग शामिल नहीं हैं उनको। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा दोनों में जब आएंगे तो उनको जो सिर्फ अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको शासन के आदेश के अनुसार वास्तविक जो यात्रा किराया है वो दिया जाएगा। और अगर आप टिकट प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के आधार पर भुगतान किया जाएगा, है ना। और जैसा कि पहले ही आपको बताया कि ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होना है ये, आपको अपने सिर्फ एक पद से, एक पोस्ट से मतलब रखना है। आप एक पोस्ट को देखिए, 7089 पोस्ट को छोड़िए, आप सिर्फ एक पोस्ट पे ध्यान रखिए और आगे बढ़िए, है ना। इसमें शारीरिक दक्षता पे ध्यान देना है, और दौड़ में सिर्फ एक ही बार में आपको दौड़ना है, तो दौड़ थोड़ी ध्यान रखिएगा। और चूँकि अब वक्त नहीं है आपके पास, सिर्फ अब 2 महीना है, तो दौड़ना अभी से चालू कर दीजिए, है ना। जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर ही करिए। इसके बाद गोला फेंक होगा और ऊंची कूद होगा। तो ऊंची कूद और गोला फेंक में आपको 2 बार मौका मिलेगा, लेकिन दौड़ में नहीं मिलेगा। तो दौड़ को जो है बेहतरीन करें, अपना जो रिदम है वो बरकरार रखें और कोशिश करें कि दिन में दौड़ें। शुरू में स्टार्ट में सुबह भले दौड़ लें, पर चूँकि क्या है, जब ये पुलिस विभाग के द्वारा दौड़ कराई जाती है तो दिन में सुबह नहीं होता है, ये दोपहर के 2-3 बज जाते हैं और लगभग 6-7 घंटा लोग भूखे रह जाते हैं। तो ये चीज़ को भूलना नहीं है, आपको माइंड में कहीं ना कहीं इस चीज़ को रखना है। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आप समझ गए होंगे। तो एक विशेष और बात ध्यान रखिएगा कि मतलब आप पढ़ाई पे भी बराबर फोकस रखें और दौड़ाई पे भी बराबर फोकस रखें। तो कम से कम ये है कि आपको 70 से 80 मिनट दौड़ के लिए निकालना है, मतलब 2 घंटा निकालिए आप, जिसमें मतलब ऊंची कूद भी हो, गोला फेंक भी हो और दौड़ का भी हो। तो जैसा कि पहले कहा आपको कि 10 मिनट मतलब जो दौड़ने ट्राई करें, स्टार्टिंग में भले आप सुबह करें, लेकिन कोशिश करें कि इसको दोपहर में 1-2 बजे तक ले आएँ। मतलब थोड़ी सी आपको मेरी बात ऑकवर्ड लग सकता है, पर रियलिटी यही है, तो कोशिश करें आप, है ना। तो इसके अलावा हम अपने इस वीडियो में आपके प्रिपरेशन के लिए जितना भी सहयोग होगा करते रहेंगे। और इसके अलावा हम आशा करते हैं कि हमारा जो प्रयास है आप सभी आकांक्षी लोगों की तैयारी को थोड़ा और बेहतर बनाएगा और आपकी सफलता सुनिश्चित कराएगा। क्योंकि आपका सिर्फ एक पोस्ट है तो आप उसी फोकस करें, और इसी तरह हम और भी इसी तैयारी से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे, और ताकि आपकी जानकारी और बेहतर हो सके और आपको सफलता मिले और आप कांस्टेबल बन के निकले। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।